पीएमओ के सबसे ताकतवर और प्रभावशाली चेहरों में से एक हिरेन जोशी, जिन्हें दिल्ली से लेकर मीडिया हाउसों तक पीएम मोदी का गोपनीय मैन कहा जाता था, अचानक चुपचाप इस्तीफा देकर गायब हो जाएं। उनके साथ ही लॉ कमीशन के सदस्य हितेश जैन, प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल का पद छोड़ देना सिर्फ प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि एक ऐसे भूकंप की शुरुआत है जैसे लग रहा हो किसी बड़ी चीज की गड़गड़ाहट अभी दबाई जा रही है, लेकिन असर दूर तक जाएगा। देश में 48 घंटों के भीतर हुई इन तीनों बड़ी विदाइयों ने सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया है। एक्स से लेकर व्हाट्सएप ग्रुपों तक एक ही चर्चा है, क्या ये सब महादेव बेटिंग ऐप के पैसे, गठजोड़ और विदेशी नेटवर्क का नतीजा है? क्या सरकार पीएमओ के भीतर किसी सिस्टम क्लीनिंग की प्रक्रिया में लगी है, या फिर किसी बड़े खुलासे की आहट मिलने पर इन हस्तियों को चुपचाप हटाया गया? इसे लेकर कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं कि आखिर इन लोगों ने अचानक इस्तीफा क्यों दे दिया। पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इसकी सीबीआई जांच हो, हिरेन जोशी के अमेरिकी पार्टनर कौन, कितना पैसा आया। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि ये सब महादेव बेटिंग ऐप की वजह से हुआ। साथ ही सोशल मीडिया पर हैशटैग महादेव बेटिंग स्कैम और हैशटैग हिरेन जोशी ट्रेंड कर रहा है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा, पीएम के बेहद करीबी रहे ओएसडी हिरेन जोशी, जिनके इशारों पर मीडिया ताथैया करता रहा, उन्हें एकदम से हटा दिया जाता है। प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल का एकाएक इस्तीफा हो जाता है। सुनने में आ रहा है आने वाले दिनों में और इस्तीफे होंगे, लेकिन वो क्या चीज है जिस पर लीपापोती की जा रही है? भ्रष्टाचार की बातें सामने आ रही हैं। क्या इस देश को सच जानने का हक नहीं है? पीएम कार्यालय में कुछ तो गड़बड़ है। कांग्रेस ने इसे सीधे सीधे पीएमओ का काला सच बताया। पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हिरेन जोशी कौन सा बिजनेस कर रहे थे, कौन सी बेटिंग ऐप, कौन सी विदेशी पार्टनर? सरकार जवाब दे। कांग्रेस का आरोप है कि पीएमओ में बैठे लोग विदेशी नेटवर्क से डील कर रहे थे और इसे छिपाने के लिए अचानक इस्तीफे करवाए जा रहे हैं। शीतल पी सिंह ने एक्स पर लिखा, सोशल मीडिया पर वायरल दस्तावेज और चैट्स में दावा किया जा रहा है कि जोशी को दुबई से महादेव ऐप के मालिकों की तरफ से मोटी रकम मिलती थी, विदेशी डील्स, चैनल मैनेजमेंट और नैरेटिव सेटिंग के बदले कमीशन। गिरफ्तारी से बचाने के लिए अचानक अश्वनी वैष्णव को इस्तीफा सौंप कर भाग गए हैं। साथ ही उन्होंने लिखा, सोशल मीडिया पर अफवाह है कि लॉ कमीशन के जरिए बेटिंग कानूनों में ढील दिलाने की कोशिश की और उनका बंगला खाली करवाया गया। साथ ही नवनीत सहगल को लेकर उन्होंने लिखा, यूपी के हर सीएम के प्रिय रहे सहगल पर भी उंगली उठ रही है, पर साफ नहीं हो रहा कि इनकी इस सब में क्या भूमिका थी। लोग पूछ रहे हैं कि पीएमओ में बैठा शख्स अगर बेटिंग माफिया का हिस्सा था तो देश की सुरक्षा का क्या? 50,000 करोड़ का काला धंधा और टीवी चैनल्स खामोश क्यों? तो वहीं रूबी अरुण ने एक्स पर लिखा, एक महिला है हिमानी सूद, जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की प्रो वाइस चांसलर भी हैं और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की भी करीबी हैं। फिर ये हिरेन जोशी की खास बनी। हिरेन ने इनके लिए हैशटैग इंडिया माइनॉरिटीज फेडरेशन बनाया। इस फेडरेशन में सभी इस्लामिक देशों के राजदूतों को जोड़ा गया। कुछ पावरफुल क्रिश्चियन, सिख, बौद्धिस्ट, पारसी, मुस्लिम धर्म गुरुओं को इसका सदस्य बनाया गया। हिमानी सूद ने उनका प्रतिनिधित्व किया और 5 फरवरी 2024 को इन सभी को मोदी जी से मिलवाने ले गई। इसके बाद हिमानी सूद को वेटिकन सिटी के पॉप से भी मिलवाया गया, जहां हिमानी मोदी जी की तस्वीर ले रही थी, ताकि तस्वीर के जरिए मोदी जी को 2024 के लोकसभा चुनावों में जीत का आशीर्वाद दे सके। पीएम की कई विदेश यात्राओं में हिमानी सूद को ले जाया गया, बहुत बड़े बड़े लोग से मिलवाया गया। 25 सितंबर 2025 को पीएम की 75वीं सालगिरह पर हिमानी सूद ने मोदी जी की लीडरशिप के नाम मैं हूं भारत नाम से एक अभियान की घोषणा भी की। अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन है हिरेन जोशी। पीएम नरेंद्र मोदी का आंख और कान कहा जाता है हिरेन जोशी को। मोदी सरकार की कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी के सबसे महत्वपूर्ण चेहरों में से हैं। 2019 में दूसरी बार सत्ता में आने के बाद पीएमओ में ओएसडी के रूप में नियुक्त किया गया। लो प्रोफाइल होने के बावजूद उन्हें पीएमओ का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति माना जाता है। जोशी का आरएसएस पृष्ठभूमि से संबंध है और वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं। 18 साल तक राजस्थान के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर रहे। ग्वालियर के आईआईटीएम से पीएचडी की है। मूल रूप से पुणे के रहने वाले हैं और सोशल मीडिया रणनीति के मास्टर भी हैं। रिपोर्ट के अनुसार हिरेन जोशी हर सुबह पीएम मोदी से मिलकर सोशल मीडिया और डिजिटल माहौल की पूरी अपडेट देते थे।
चुनावी रैलियों में भी वो मोदी के साथ रहते थे। भाषणों की महत्वपूर्ण बातों को निकालकर उन्हें सोशल मीडिया पर प्रसारित करवाते थे और पीएम के सभी सोशल मीडिया पोस्ट की कब, क्या और कैसे पोस्ट होना है, इसका निर्णय भी हिरेन जोशी ही लेते थे। पारंपरिक मीडिया की तुलना में सोशल मीडिया को प्राथमिकता देने का पूरा ढांचा उन्हीं की सोच से संचालित होता था। दोनों की पहली मुलाकात गुजरात में एक इंजीनियरों के कार्यक्रमों में हुई थी, जहां तकनीकी गड़बड़ी को हिरेन जोशी ने मिनटों में ठीक कर दिया था। पीएम मोदी उनकी दक्षता से प्रभावित हुए और उन्हें तत्काल सीएम कार्यालय से जोड़ लिया था। 2014 में पीएम मोदी के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद पीएमओ और सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के तेज अपडेट भी हिरेन जोशी ही संभाल रहे थे। आज उनकी टीम पूरे देश में फैली हुई है, जो ऑनलाइन एक्टिविटी, रिसर्च और महत्वपूर्ण तिथियों की जानकारी एक साथ कर पीएम तक पहुंचाती थी।